हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। तो हमने क्या किया था? हमने यूनिट 2 में जो है थ्योरम्स डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप जो चैप्टर 2 है यूनिट 2 का, ग्रुप सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप वाला। तो उसमें जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। जो एग्जांपल्स बन रहे थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। बाकी जो थ्योरम्स बची हुई थी उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी थ्योरम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ थ्योरम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे बनती हैं। वो क्या कहती हैं? जैसे हमने उस दिन बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसके डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट ए जी का मेंबर है, कोई भी एलिमेंट, तो ए को हम कितनी बार ऑपरेट करें। समझो, ए को हम कितनी बार ऑपरेट करें ताकि वो आइडेंटिटी दे दे। मतलब जैसे मैं लेता हूँ कि फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो एन टाइम्स ऑपरेट करने पे वो आइडेंटिटी दे रहा, मतलब ए रेस टू पावर एन करने पे वो आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ से हमको पता चलता था कि जो उस वाले एलिमेंट का ऑर्डर है वो एन हो जाता था। ये बात पता है? तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू एन। मतलब जो ए का ऑर्डर है वो एन को एक्सीड नहीं कर सकता है। एक्सीड नहीं कर सकता है इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा एन हो सकता है, एन हो सकता है। इसके अलावा हम नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास चॉइस है कि अगर एलिमेंट है कोई भी ग्रुप का और ग्रुप हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर है, मतलब जी का ऑर्डर अगर एन मान लेता हूं मैं, तो उसको एन टाइम्स ऑपरेट करने पे तो आइडेंटिटी देगा ही देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एन। तो इस तरीके से भी हम ऑर्डर ऑफ ए को लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या है तो बताओ। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी थ्योरम्स हैं। कुछ थ्योरम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना? आप ये समझ लो स्टार। और जो भी थ्योरम हम कराएंगे ना, हर ईयर में पूछी गई है। लाइक जो फर्स्ट थ्योरम है वो 2011, 13, 15 ऑड ईयर में पूछी गई। दूसरी जो कराएंगे वो इवन इवन ईयर में पूछी गई। इस तरीके से सारी की सारी थ्योरम्स हैं। तो जरा ध्यान दो, फर्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर पे आ जाओ। आपको 35 पेज नंबर पे हो तो लिखिए, इफ एन एलिमेंट, लिखा है इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर एन, इज ऑफ ऑर्डर एन, if an element is of order n, then a की power m is equal to identity if and only if m is a multiple of n, m is a multiple of n, m is a multiple of n। अब इसको कैसे प्रूफ करना है? हमको तो प्रूफ सीखना है क्योंकि प्रूफ ही तो हमारे में पूछा जाता है ना? तो हम कैसे इस चीज को प्रूफ कर पाए? चलो बताओ, कलर में चेंज करता हूं। देखो, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर एन है, इससे आप क्या समझ पा रहे हो? इफ एनी एलिमेंट, एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है, तो कह रहा है कि देन ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी तभी हो सकता है जब यम जो होगा, ये वाला यम, वो एन का मल्टीपल होगा। अच्छा भैया, तो पहले स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आया, जो समझ में आया वो यहाँ पे लिख लो। गिवन इन्फो, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि ए कोई एलिमेंट प्रूफ का है सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कहने का मतलब कि जो ए का ऑर्डर है वो एन है, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा कि अगर ए का ऑर्डर एन है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि देन आपको प्रूफ ये करना है कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? आई डबल एफ को क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ।
मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही, हाँ ये कह रहा है कि एक ही पावर एन, मतलब कोई एलिमेंट है जिसकी पावर एन करने पे, मतलब एन टाइम्स ऑपरेट करने पे वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो कह रहा है एम टाइम्स ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी देगा। ये तभी हो सकता है जब यम एन का मल्टीपल हो। तो मैं चूज कर लेता हूँ कुछ, लाइक मैं ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, यम को कुछ ऐसा लेता हूँ, एम को मैं ले लेता हूँ ए एन प्लस आर टाइप का, जहां पे जो आर की चॉइस है वो एन से छोटी है और जीरो से बड़ी, इस तरीके का कुछ ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए की पावर यम, इस पे ध्यान दो। तो मैं ए की पावर के एन प्लस आर कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आराम से समझना, सब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं इसको अलग अलग तोड़ सकता हूँ, ए की पावर कैन, ए की पावर के एन, ए की पावर आर, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ए की पावर एन की पावर के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए की पावर आर, ए की पावर एन बाई गिवन इंफॉर्मेशन से आइडेंटिटी हो गया, तो मैं इसको आइडेंटिटी की पावर के ए की पावर आर लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी की समथिंग पावर क्या होगी, आइडेंटिटी ये ए की पावर आर आ जाएगा, ये अगेन ए की पावर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहां से हमको क्या समझ में आया कि ए की पावर यम इज इक्वल टू ए की पावर आर, और ये आइडेंटिटी कब होगा, ये आइडेंटिटी तभी होगा ना जब ए की पावर आर आइडेंटिटी होगा। ध्यान दो, अगर ए की पावर यम को आइडेंटिटी होना है तो ए की पावर आर को आइडेंटिटी होना पड़ेगा, और हमने आर को क्या लिया है, आर जो है वो जीरो से तो बड़ा है लेकिन एन से क्या है, छोटा है। जीरो से तो बड़ा है लेकिन एन से क्या है, छोटा है। तो इस इनइक्वालिटी को होल्ड होने के लिए आर को क्या होना पड़ेगा, आर को एन का मल्टीपल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अगर एन का मल्टीपल है आर, अगर आर एन का मल्टीपल है तभी जाके आइडेंटिटी देगा। इवन आप सोचो जरा कि अगर तुम आर को जीरो भी ले लो तो ए की पावर जीरो आएगा वन। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक ग्रुप का आइडेंटिटी हमारे पास वन ही है, हालांकि आता है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन अब इसमें नहीं जरूरी है ना कि हर एक ग्रुप का मतलब आइडेंटिटी वन ही है, तो ये वाली भी तो बात कह नहीं सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से ये क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ये वाला इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड इफ आर इज अ मल्टीपल ऑफ एन, मल्टीपल ऑफ एन, आपका काम हो जाएगा। अगर आर एन का मल्टीपल है तो ए की पावर एम क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर कोई एलिमेंट है और जिसका ऑर्डर हमारे पास आइडेंटिटी है तो उसको क्या करेंगे, क्या होना पड़ेगा, और हमको प्रूफ करना है कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एम को एन का मल्टीपल दिखाना पड़ेगा, जैसा कि ये कह रहा है एम को एन का मल्टीपल होना चाहिए। उल्टा देखो, उल्टा का मतलब कन्वर्स, समझ में आया, अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ जाए। बहुत आसान है कि अगर इसमें सिर्फ यही हमको सोचना था। डेफिनेशन देखो क्या होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, तो वो मैंने लगा दी। फिर कह रहा है ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, तो वो मैंने दिखा दिया, क्या चूज करके, इस तरीके से लेट करके। अगेन देखो कन्वर्स, कन्वर्स पार्ट क्या होता है, उल्टा। उल्टा में ये है कि अगर यम एन का मल्टीपल है, कह रहा है एम एन का मल्टीपल है, लाइक मैं पी एन कर दूं, एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, तो क्या इंप्लाई करेगा, अगर एम एन का मल्टीपल है, कह रहा है कि अगर एम एन का मल्टीपल है तो क्या होना चाहिए, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर एम एन का मल्टीपल है तो क्या कंडीशन आएगी, मैं उल्टा चल रहा हूं, पहले था हमारे पास कि अगर कोई एलिमेंट है ए जी का जिसका ऑर्डर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो कह रहा था ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, कुछ एन का मल्टीपल होना चाहिए एम, है ना। तो कह रहा अब एम एन का मल्टीपल है तो ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, हम ये वाली बात प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, कन्वर्स की बात कर रहे हैं। कन्वर्स क्या होता है हमारे पास, उल्टा। अब देख लो
ए की पावर एम ले लो, ए की पावर क्या जाएगा, पी एन आ जाएगा। वी कैन राइट ए की पावर एन की पावर पी, पी समथिंग एक इंटीजर है, ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर क्या आ गया, पी, तो आइडेंटिटी अगेन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आई थिंक आसान है, बस थोड़ा सा देखो, अगर आपको डेफिनेशन पे कमांड है, डेफिनेशन अच्छे से आपने रीड की है तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, नहीं तो 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएंगी। समझ में आया, तो ये वाली थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। अब इसके बाद एक थ्योरम आती है, बहुत लाजवाब थ्योरम है, कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मैं थ्योरम लिखता हूं, थ्योरम नंबर है 4, पेज नंबर 36, थ्योरम नंबर 4, पेज नंबर 36, और ये एलयू में 2019 में पूछी गई थी, 21 में पूछी गई थी, और अब की बार भी आ सकती है, अब की बार प्रिडिक्शन है, आने के चांसेस है। कह रहा है कि अगर ए हमारा जी के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स को, ए इनवर्स जो है वो ये है, ए इनवर्स इज सेम एज द ए, ठीक है, देन हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग ऑर्डर ऑफ ए होगा। अब इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए, सोचो और बताओ। कि हमने बताया था जो इनवर्स का ऑर्डर होता है वो सेम एलिमेंट का ही ऑर्डर हो जाएगा, बट कैसे, अगर ए कोई भी मेंबर ग्रुप का है और कह रहा है वो सेल्फ इनवर्स है, ए इनवर्स ए है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सेल्फ इनवर्स है। तो अगर वो सेल्फ इनवर्स है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की प्रूफ करना है, कैसे होगा। अब जरा ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, तो ऐसा अगर मैं चूज कर लूं कि दोनों का ऑर्डर कुछ ना कुछ डिफरेंट है, दोनों का ऑर्डर कुछ ना कुछ डिफरेंट है, मैं चूज कर लेता हूं, मैं चूज कर ले रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कुछ यम है एंड ऑर्डर ऑफ ए कुछ यन है। अब मुझे नहीं पता क्या है, अब तुमको पता है किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर यम है तो वो इम्प्लाई क्या करेगा, ए इनवर्स की पावर यम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ किया है डेफिनेशन लगाई है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है, ओके। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी और यहाँ से मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि हमको तो इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज माई टास्क, मेरा टास्क ये है कि अगर यम को एन के इक्वल दिखा दो तो मेरा काम हो जाए। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी एम एन के इक्वल दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, एम लेस आर इक्वल टू एन दिखा देंगे एंड यम ग्रेटर आर इक्वल टू एन दिखा देंगे। ऐसे दिखा देंगे तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्क करेंगे, ये हमारा टास्क है और इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चलता है कि कैसे वर्क किया जाए, ठीक है। तो नाउ ध्यान दो, नाउ आप करेंगे क्या, जैसे मैं इसको लेता हूं कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहां से ये बात तो पता चली हमको कि ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एन हो सकता है, एन से तो कम नहीं हो सकता, मतलब एन से कम हो सकता है और एन से ज्यादा हो सकता है। तो अगर इसको कुछ ए इनवर्स में बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे एम और एन का रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं इस पे इनवर्स ले लूं बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, ध्यान दो, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, इनवर्स लेने से होगा क्या, देखो इनवर्स लेने से हुआ ए की पावर एन इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, नहीं आइडेंटिटी का इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ए की पावर एन का इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां से कोई समस्या हो इतनी बात में तो बताओ, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो यहां से ये वाली बात आ गई कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा वो ज्यादा से ज्यादा एन हो सकता है, बट गिवन क्या है हमारे पास, ए इनवर्स का ऑर्डर हमने चूज क्या किया है, यम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यम लेस आर इक्वल टू एन हो गया इक्वेशन 1। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, मजा आ रहा होगा आपको करने में।
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया है और मैंने कोशिश की है कि इसमें ए को ए इनवर्स बनाने की, क्योंकि मुझे यम का यूज करना है, इसलिए ऐसा कर दिया। अब की बार क्या करेंगे, ए की पावर ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया, डन। हाँ, एम लेस आर इक्वल टू एन हो गया। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो हाँ बोल कमेंट में बहुत जल्दी से। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू यम, यहां से हम एन का रिलेशन निकालेंगे। देखो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, अब ए इनवर्स के बारे में पता है कि वो यम है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू यम। तो यहां से तो मैं यही लिख सकता हूं कि जो है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, तो यानी ए इनवर्स का पावर एम इज इक्वल टू क्या जाएगा, आइडेंटिटी। यही तो था, ठीक है। अब ए इनवर्स को हमको कुछ बनाना है, लाइक इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बिल्कुल लिख सकता है। फिर अगेन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए की पावर एम का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बिल्कुल लिख सकता है। आइडेंटिटी को मैं आइडेंटिटी इनवर्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहां से हमको अगर कंपेयर करूं, जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी तरीके से मैं ए की पावर एम इज इक्वल टू ई लिख दूं, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यम। लेकिन हमने गिवन क्या है, हमको गिवन है ऑर्डर ऑफ ए एन। तो यहां से मैं क्या कह दूं कि ए की जगह पे एन लिख दूं, लेस आर इक्वल टू क्या आ गया, यम इक्वेशन 2। इतनी बात क्लियर हुई हो तो बताओ, 1 और 2 मिल गई। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम क्या कहेंगे, एम को एन के इक्वल ही होना पड़ेगा। तो देखो एम एन के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग ऑर्डर ऑफ ए। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो बताओ। बहुत आसान है यार, हमको क्या करना था, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए सेल्फ इनवर्स है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंट मान लिया कि ऑर्डर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो हमारा टास्क बन गया कि एम को एन के इक्वल प्रूफ करना है, ए की यही थ्योरम दी गई है। तो हमने क्या किया, एक बार इस वाले टर्म से हमने इनवर्स वाला ऑर्डर ले लिया, तो एम लेस आर इक्वल टू आ गया। और एक बार इनवर्स वाले टर्म से नॉर्मल वाला ऑर्डर ले लिया, तो एन लेस आर इक्वल टू एम आ गया। और ये दो कंडीशन बन जाती हैं, तो एम को एन के इक्वल ही होना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है भाई साहब इसके पास। तो अगर ये थ्योरम क्लियर हो गई हो तो इसकी आगे आगे वाली थ्योरम से बढ़ा जाए। एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 37 पे आओ वो करता है। एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा अभी इधर किया है उसी टाइप से। पेज नंबर 37 पे है और एग्जाम्पल नंबर आपका है 1, इजी है ना। पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, ए कामा बी दो एलिमेंट है जी के, देन हमको प्रूफ करना है। पहला बता रहा है कि जो एलिमेंट ऑर्डर ए होगा उसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी के इक्वल होगा। और दूसरा हमको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी कुछ और नहीं ऑर्डर ऑफ बी ए होगा। ये दो बातें हमको प्रूव करनी। कह रहा है कि जो एलिमेंट ए ले रहे हो ना, तो उसका ऑर्डर और कुछ नहीं होगा, बी इनवर्स ए बी के इक्वल होगा। अब ये बात हम कैसे बताएं कि उसका ऑर्डर इसके इक्वल होगा। फिर वही वाला कंडीशन कुछ लगाएंगे, अभी जो पीछे प्रूफ किया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कुछ और हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, पहले मैं कुछ दिखाता हूं तुमको। ध्यान दो कि जैसे हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, एक इक्वेशन मैं लिखता हूं यहां पे, ये कि बी इनवर्स ए बी, ये वाला जो टर्म, इसकी पावर अगर मैं एन करूं,
इसकी पावर अगर मैं n करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं b इनवर्स a की पावर n b। सर ये कैसे हो? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और ये बात मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। ये मैं प्रूफ करूंगा ना, तो अगर ये वाली बात मैंने प्रूफ कर दी तो इसको प्रूफ करना थोड़ा आसान होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको प्रूफ करूंगा बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इंडक्शन कैसे लगाते हैं। अब ये चीजें किसके लिए, अब देखो ये चीजें n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ध्यान दो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो अगर ट्रू है क्योंकि n इज इक्वल टू 1 लोगे तो b ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या जाएगा b इनवर्स ए बी। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम n इज इक्वल टू किसके लिए लेट कर लें, n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लें, k प्लस 1 के लिए दिखा दें, या n इज इक्वल टू n के लिए लेट कर लेते हैं और n प्लस 1 के लिए ये ट्रू होता है, इसको दिखा देते हैं। तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं आल्सो b इनवर्स ए बी की जो पावर है उसको मैं n प्लस 1 लिखता हूं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b इनवर्स ए बी की पावर n और साथ में b इनवर्स ए बी। समझ आ रहा होगा। अब ये वाला जो टर्म है इक्वेशन 1 ऊपर से मैं लिख सकता हूं b इनवर्स a की पावर n b, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो साथ में आया हमारे पास b इनवर्स ए बी, इसको लिख दिया। थोड़ा सा इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, b इनवर्स a की पावर n b, b इनवर्स ए बी। अब ये वाला टर्म b इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं। अगर ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, आइडेंटिटी हो गया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा b इनवर्स a की पावर n ए बी। ठीक है, अब a की पावर n जो हो जाएगा b इनवर्स a की पावर n प्लस 1 b आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो देखो हमको यही तो प्रूफ ही करना था इसमें। ये यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके से मैं लिखता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो गया n प्लस 1। ओके, तो यही तो प्रूफ करना था। देखो b इनवर्स ए बी की पावर n इज इक्वल टू b इनवर्स a की पावर n b है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने इंडक्शन का यूज किया। 1 के लिए चीज ट्रू है तो n प्लस 1 के लिए हमने दिखा दिया कि ये वाली चीज ट्रू हो रही है। तो बाई इंडक्शन ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूं बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर डेट। क्या क्लियर हुआ कि a की पावर, यहाँ पे लिखो, नहीं क्लियर क्या हुआ, b इनवर्स ए बी की पावर n इज इक्वल टू b इनवर्स a की पावर n b। जहां पे n बिलोंग कर रहा है कहां पे, नेचुरल नंबर में। ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करने को भी पूछा जा सकता है तो आप इंडक्शन से प्रूफ करिए, लेकिन हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को प्रूफ करना है। तो इसके बारे में आइडिया, ये वाला जो एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए इस इनइक्वालिटी का हम यूज करेंगे, ध्यान दो। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी प्रूफ करना है। नाउ चूज, सेम जैसे पीछे वाला अभी प्रूफ किया है, चूज, नाउ चूज कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग m एंड ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू समथिंग n। ध्यान दो, ऐसा लिखा होने पे मैं कह सकता हूँ a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा लिखा होने से मैं कह सकता हूँ b इनवर्स ए बी की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसमें तो आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम करेंगे क्या, अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा टास्क क्या है, वी नो, यहाँ पे लिखो वी नो, वी नो, वी नो b इनवर्स ए बी की पावर अगर n है, क्योंकि यहाँ पे n आया है, इसको मैं लिख सकता हूँ b इनवर्स a की पावर n b, बिल्कुल लिख सकते, कोई समस्या नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए होता है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या लिया है, ए की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया है। तो यहाँ पे देखो b इनवर्स ए बी की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी,
तो यहाँ से तो हम कुछ बना नहीं सकते, लेकिन लेकिन ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हमको करना जो है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यन हटाता हूँ। अब तुम सोचोगे सर आपने यहाँ पे एन लिखा और आपने यन हटा दिया, ये बात हमको पल्ले पड़ी नहीं। पल्ले पड़ रही है, अभी काहे परेशान हो। अगर मैं यहाँ पे यन लिख दूं, मेरा एक टास्क वही होगा, यम लेस आर इक्वल टू यन और यन लेस आर इक्वल टू यम। अगर मैं यहाँ पे यम लिख दूं तो यम लिखने से हमको मिलेगा क्या, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल सही बात। तो बी इनवर्स बी हो जाएगा, ये अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला हमको कि ऑर्डर और ये बी इनवर्स ए बी की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ऑर्डर होगा बी इनवर्स ए बी का वो लेस आर इक्वल टू यम होगा। अभी जैसे पीछे किया यार, परेशान नहीं होना है। लेकिन बट गिवन टू यू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज नथिंग एन। तो यहां से आया हमारे पास एन लेस आर इक्वल टू यम। इसको इक्वेशन 1 मान लूं। तो मैंने क्या किया, इस पे एम रख के इसकी पावर यम करके मैंने एन लेस आर इक्वल टू यम प्रूफ कर दिया। अब हमको जाना है कि यम लेस आर इक्वल टू अगर एन में प्रूफ कर दूं तो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, काम हो जाएगा। अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि यम को एन के लेस आर इक्वल टू हमको करना है। अब चलो बताओ, आप लोग ही बताइए कि ऑर्डर ऑफ हमको गिवन क्या है। ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू हमको एन गिवन है, ठीक है, एन गिवन है। चलो इसी से कुछ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, इससे कुछ करते हैं। हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी हमको एन गिवन है। तो यहां से हमने क्या लिखा था कि बी इनवर्स ए बी की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इनवर्स ए बी की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमने लिखा, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूं बी इनवर्स ए की पावर एन बी, मैं इसको लिख सकता हूं, इस वाले एलिमेंट को लिख सकता हूं, ओके। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, समझते रहना, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो आइडेंटिटी को मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी को क्या मैं बी इनवर्स बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं आइडेंटिटी को बी इनवर्स बी लिख सकता हूं। मेरा टास्क क्या, अब की बार मेरा जो टास्क है वो एम लेस आर इक्वल टू एन दिखाना है। तो इस टास्क के लिए ए की पावर बी इनवर्स ए की पावर एन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को बी इनवर्स बी लिख दिया। अब दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा, ऐसे देखो बी इनवर्स ए की पावर एन बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, यहाँ पे कुछ और नहीं आइडेंटिटी भी आएगा। यहाँ से दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा एन हो सकता है, बट गिवन टू यू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे यम गिवन है, ओ लेस आर इक्वल टू एन आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव m इज इक्वल टू एन। ये बात क्लियर हुई या नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, बड़े मजा आ रहा होगा आपको। तो हमने क्या किया, हमको ये प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। इसको प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन बताई मैंने, ये वाली, ये भी पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट इनइक्वालिटी। इसको मैंने इंडक्शन से प्रूफ करके दिखाया कि ये ऐसा होता है। उसके बाद सेम काम जैसे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के लिए किया था, अलग अलग ऑर्डर मान लिए, फिर अलग अलग एम को एन के टर्म्स में, एन को एन एम के टर्म्स में लिख के हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाए। अगर आगे बढ़े तो बताओ। नाउ अब जो सेकंड हमारे पास था, सेकंड क्या था, सेकंड था कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये प्रूफ करना है। अब पहला हम प्रूफ कर चुके हैं, तो उसका कुछ ले ले आइडिया। तो मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए बी को कुछ और नहीं, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी बी। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। इसको मैं अगेन लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, है ना, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी और
इसको ए बी को मैं लिख दूं बी ए। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूं क्या है। हम्म, हाँ, यहाँ पे जो है इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मामला कुछ बना नहीं यहाँ पे। फिर से मैं करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं। हमको प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। तो वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए, और यहाँ पे बी। ओके, तो इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी। ये तो डेफिनेशन से पीछे जो पहला वाला है, बाई यूजिंग वन, बाई वन, वन से ये लिखा मैंने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी को आइडेंटिटी, यहाँ पे हो गया ए बी। आइडेंटिटी से जब ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो बी ए का ऑर्डर है वो नथिंग ए बी ही है। समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ बी ए और कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ ए बी ही मेरे पास है। तो अगर ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो बताओ, हमने दोनों की दोनों थ्योरम प्रूव कर ली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देखो ये सब थ्योरम पूछी जाती हैं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करा रहा जो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं आता हूं, देखो सब ग्रुप मैंने आपको बता दिया था, सब ग्रुप मैंने आपको बता दिया था कि सब ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का और सब ग्रुप का सेम होता है, ये तो बात पता है आपको ना। हाँ चलो ठीक है, तो इसमें भी ये कराने वाला नहीं है। अब एक थ्योरम मेरे पास, इसमें सब ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स आती हैं। एक मिनट रुक जाओ। सब ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ सारी थ्योरम्स आती हैं, उनको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। उनको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसको कैसे दिखाएं? जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी बी अ सब ग्रुप इज। जैसे वो कंडीशन बताई थी कि अगर सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स जो है वो एच के अंदर बिलोंग करे। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो क्या आप लोग कर लेंगे? बताने की जरूरत पड़ेगी कि इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग कर लेंगे या बताने की जरूरत पड़ेगी, बताइए। चलो मैं कुछ नई चीज बताता हूं कि जैसे कॉन्सेप्ट देख, जैसे एच मेरे पास सब ग्रुप है जी का, ये सब ग्रुप है सिंबल, और के मेरे पास सब ग्रुप है जी का, ठीक है। एच अगर सब ग्रुप है जी का और के सब ग्रुप है जी का तो डिफाइन, क्या मैं डिफाइन कर रहा हूं एच के। एच के मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, स्मॉल एच स्मॉल के सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। इस तरीके से एक सेट बनाया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो एच के ये सेट मैंने बनाया है, ये जो एच के सेट मैंने बनाया है कि ए भी अगेन एक सब ग्रुप होगा, इसको हम कैसे सोचे कि जैसे एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच के जो मैंने सेट बनाया है, एच के स्मॉल एच स्मॉल के से लेके, जो स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच का मेंबर है और स्मॉल के हमारा कैपिटल के का मेंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि एच के जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी का, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। ये होगा या नहीं, ये आपको थिंक करना है, सोचो, थिंक करो एच डब्ल्यू में। मैं इसका जो है सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि एच के हमारे पास सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए एक्स्ट्रा, कि एच के इक्वल होना चाहिए या के एच के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो भी कंडीशन आएंगी, परेशान नहीं होना है, उसको मैं बता देगा कि ये सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नाउ अब मैं देख लेता हूँ क्या समय हो गया, अगर ज्यादा हो गया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में चीजों को डील करेंगे आपसे। हाँ
आई थिंक इतना ही समय है। मैं ओके, क्या करेंगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस होमवर्क को करिए। फिलहाल तो मुझे जाना है बाहर, तो मैं जो सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो जरूर शेयर करिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फोन नंबर ये मेरा गिवन है, और इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू चीजों को कंसल्ट कर सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग करते ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं पड़ती है।